हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक काफी बढ़िया सा एयरपोर्ट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है AIASL वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। AIASL का मतलब होता है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इंडिया के वेरियस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आपको डायरेक्ट जॉब करने का मौका मिल रहा है। देखिए दोस्तों, ये एक डायरेक्ट भर्ती है, ओपन रिक्रूटमेंट है, मतलब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, डायरेक्ट आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के काफी सारी बढ़िया बढ़िया पोस्ट निकली हुई हैं। सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3000 के आसपास यहां पर निकल रही हैं। अलग अलग एयरपोर्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसकी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिए गए हैं और नोटिफिकेशन आते रुक नहीं रही हैं। आज भी कई कई अलग अलग एयरपोर्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी बढ़िया पोस्ट के ऊपर यहां पर वैकेंसीज आ रही है और कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहेड सैलरी आपको क्या मिलेगी, जॉब लोकेशंस वगैरह आपकी क्या रहेगी। ठीक है, जॉब प्रोफाइल काम आपका क्या रहने वाला है। साथ ही इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। किस पोस्ट के लिए एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, पोस्ट वाइज इनिशियल इनहेड सैलरी के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप रेलवे एस्पिरेंट है तो भाई रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक फिर से हैवी स्टॉक में फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खरीद के तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि पोस्ट कौन कौन सी है, ये जो शुरुआत की आपको कुछ पोस्ट दिख रही है जैसे कि डेप्टी मैनेजर, डेप्टी ऑफिसर, पैसेंजर, ये थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, इनके लिए एक्सपीरियंस या फिर हायर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। लेकिन जो हमारी ऐसी पोस्ट है जैसे कि सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये बढ़िया पोस्ट है। साथ ही कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, प्यारी सी पोस्ट है। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। यहां पर देख सकते हैं ये जो मैंने नोटिफिकेशन खोला हुआ है, ये एयरपोर्ट के ऊपर, ये दिल्ली एयरपोर्ट, सॉरी गोवा एयरपोर्ट, डेबोलिम जो एयरपोर्ट है गोवा का, उसके ऊपर ये वैकेंसीज है। बाकी मुंबई एयरपोर्ट, अहमदाबाद, चंडीगढ़, अलग अलग एयरपोर्ट की वैकेंसीज है। आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी एयरपोर्ट के लिए आप फॉर्म डालना चाहो वहां से आप फॉर्म डाल सकते हो। ये तो मैं आपको वैकेंसीज गोवा एयरपोर्ट की दिखा रहा हूं। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर 40 वैकेंसीज है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर 57 वैकेंसी है। सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 4 वैकेंसी है। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 18 वैकेंसी है। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 39 वैकेंसी है। हैंडीमैन जो कि काफी बढ़िया पोस्ट होती है, 177 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए। हैंडी वुमेन की टोटल 37 वैकेंसीज तो केवल यहां पर गोवा एयरपोर्ट की है। वहीं पर बात करें हम किसी दूसरे एयरपोर्ट की वैकेंसीज के बारे में, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई इन्हीं वेरियस पोस्ट के ऊपर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी वैकेंसीज है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की तो वही थोड़ी सी हाई लेवल की पोस्ट है, लेकिन सीनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव से लेकर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की थोड़ी लोअर लेवल की पोस्ट है। ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगे गए, सभी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट में आपको आगे बता ही रहा हूं। देखिए दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट अकेले पर ही कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 524 वैकेंसी है। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की 170 वैकेंसी है। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की 100 वैकेंसी यहां पर मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर निकली हुई है। वहीं पर तीसरा एयरपोर्ट हमारा अहमदाबाद आता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर भी इन्हीं सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, जैसे कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 22 वैकेंसीज है। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 58 वैकेंसीज है। सीनियर रैम सर्विसेज 5, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव 26, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की 17 वैकेंसीज है। ठीक है, ये तो मैंने आपको जस्ट 3 एयरपोर्ट बताए। इसके साथ साथ ये देखिए आप, चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी हमारा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट, हैंडीमैन, हैंडी वुमेन की वैकेंसी है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अभी अभी एक और एयरपोर्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर रायपुर एयरपोर्ट, जहां पर लगभग इन्हीं पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें आपकी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की भी पोस्ट है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की भी पोस्ट है। और दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है AIASL.in। इसके रिक्रूटमेंट पेज के ऊपर लगातार अलग अलग एयरपोर्ट के अलग अलग स्टेट से नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। लगातार इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। अभी तक जितनी भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं, जितनी भी एयरपोर्ट का नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उन सभी को कंबाइन करके लगभग 3000 के आसपास वैकेंसीज आ चुकी है। और टाइम टू टाइम आने वाले 4-5 दिन के अंदर लगभग सभी एयरपोर्ट के नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। हर साल की तरह 12-13 हजार के आसपास टोटल वैकेंसीज हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, बाकी इसकी वेबसाइट आप लगातार चेकआउट करते रहिए। पोस्ट वही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी वगैरह वही है, और आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट के जिस भी एयरपोर्ट से आप फॉर्म डालना चाहो उस
स्टेट से डाल सकते हो, आपकी जो फाइनल जॉब लोकेशन रहेगी उसी स्टेट के अंदर रहेगी। तो चलिए दोस्तों एक बार पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बेस्ट पोस्ट जो है ना वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की भी मानी जा रही है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सैलरी एक साथ ही हम देखेंगे। इस पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास मांगा गया है। अगर आपने 12वीं और उसके साथ कम से कम 3 साल की कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, बैचलर डिग्री कर रखी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो आप एलिजिबल है। साथ ही दोस्तों कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया यहां पर नहीं रखा गया। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 28 साल यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 साल के एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद पर मंथ सैलरी आपकी क्या रहेगी। इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 27,450 फिक्स सैलरी है। पहले महीने सिलेक्शन होने के बाद इतनी तनख्वाह आपका मिलनी शुरू हो जाएगी। हर साल सैलरी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। दूसरी बेस्ट पोस्ट मानी जा रही है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, ये जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है। इस पोस्ट के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। यहां पर भी मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। 3 साल को ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन, एसटी एससी वालों को 5 साल के एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी 24,960 मिलेगी। देखिए दोस्तों कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर 27,450 थी। इस पोस्ट के ऊपर 24,960 सैलरी आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। काफी बढ़िया पोस्ट है, 12वीं पास वालों को जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तीसरी पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की। यहां पर 10वीं पास एलिजिबल है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट वही आपकी मैक्सिमम 28 साल है। 24,960 आपको इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी मिलेगी। चौथी बेस्ट पोस्ट है हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बढ़िया पोस्ट है। यहां पर 10वीं पास मांगा गया। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। इस पोस्ट के ऊपर भी मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 28 साल है। 18,840 रुपए आपको इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी मिलेगी। ये हैंडीमैन हैंडी वुमेन की। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें भैया कि काम क्या करना पड़ेगा इन पोस्ट के ऊपर, जैसे कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है तो इसका काम क्या होगा। जो भाई एयरपोर्ट के ऊपर कस्टमर्स आते हैं, पैसेंजर आते हैं, उनका बोर्डिंग करवाना, ठीक है, टिकट वगैरह बनाना, टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। आपको एयरपोर्ट के ऊपर प्रॉपर एक डेस्क मिलती है जहां पर आप एक काफी हद तक क्लरिकल काम करते हो, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होता है, ठीक है। तो बोर्डिंग से रिलेटेड आपका ज्यादातर काम होगा। कस्टमर्स का, पैसेंजर का जो लगेज है उनको पार्सल करना, ठीक है, उनके ऊपर पैच लगाना, ठीक है, और फिर जो हैंडीमैन होते हैं, हैंडी वुमेन होते हैं, वो फिर जो कन्वेयर बेल्ट होती है वहां से एयरपोर्ट तक उनका सामान ट्रॉली के थ्रू ले जाते हैं। क्लियर है। हैंडीमैन हैंडी वुमेन का काम ये होता है। तो एयरपोर्ट के ऊपर जितनी भी टाइप की सर्विसेज है वो आपको मैनेज करनी होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, साथ ही फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। सबसे पहले फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल भी पेचीदा नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो फीस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों फीस यहाँ पर आपकी 500 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 500 रुपए फॉर्म फीस भरने होंगे। और कैसे भरने होंगे, यहाँ पर आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के अगेंस्ट एक आपको ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। 500 रुपए का बैंक के थ्रू बन जाता है और वो ड्राफ्ट आपको लेके जाना है, ठीक है। फॉर्म यहां पर आपको प्रॉपर अप्लाई नहीं करना। फॉर्म अप्लाई करने का कोई लिंक आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्म इसका ऑफलाइन भरा जाता है एक तरीके से, और वो आपको कहीं भी भेजना या फिर सेंड नहीं करना होता है डाक के थ्रू। वो आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग जिस दिन आपकी है, इंटरव्यू जिस दिन होगा, वॉक इन इंटरव्यू, उस दिन आपको लेकर जाना है। फॉर्म कैसा है स्क्रीन के ऊपर आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। हर एक एयरपोर्ट के नोटिफिकेशन के लास्ट के 3-4 पेजेस के ऊपर ये एक ऑफलाइन फॉर्म दे रखा है। आपको इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। साथ ही जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है, मांगी गई है, उन सभी इन्फॉर्मेशन को भर दीजिएगा। इसके साथ ये ड्राफ्ट लगा दीजिएगा, जो ड्राफ्ट मैंने आपको बताया पेमेंट का, फॉर्म फीस का, और ये सीधा आपको अपने इंटरव्यू के वेन्यू पर ले जाना है। अब सवाल उठता है कि भैया इंटरव्यू कहां पर है और कैसे है। क्लियर है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसके नोटिफिकेशंस के ऊपर आप नजर डाल लीजिए। जैसे कि ये है, ये भाई गोवा एयरपोर्ट का नोटिफिकेशन है, ठीक है।
तो इसी नोटिफिकेशन की शुरुआत में, जैसे कि ये इसका डेट वगैरह दे रखी है, तो भाई ये आपकी सारी की सारी पोस्ट है। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का जो इंटरव्यू है वो 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर को है। क्लियर है, 2 दिन तक आपका इंटरव्यू है, 2 अलग अलग डेट पर। या तो आप 24 को अक्टूबर को रिपोर्टिंग दे दो, वहां पर पहुंच जाओ, या फिर 25 अक्टूबर को 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में आपको पहुंचना है। वेन्यू क्या है, मतलब कहां पर आपको पहुंचना है, द फ्लोरा ग्रैंड, यहां पर एक होटल का नाम दे रखा है जहां पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। प्रॉपर एड्रेस आपका ये दे रखा है पिन कोड के साथ। क्लियर है, इस एड्रेस पे आपको पहुंचना है। एकदम ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहां पर जानकारी दे रखी है। बाकी जैसे कि आपकी कुछ और पोस्ट है, जैसे कि रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर की, हैंडीमैन, हैंडीवुमैन, इनका इंटरव्यू 16 अक्टूबर 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर को है। वही 9:30 से 12:30 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग देनी है। क्लियर है, तो यहां पर आपको कोई पहले से ऑनलाइन फॉर्म या फिर ऑफलाइन फॉर्म भर के नहीं रखना है। जो मैंने प्रिंट आउट बताया वो आपको निकाल लेना है और सीधा इंटरव्यू के टाइम पर वहां पर आपको देना है जब आपका इंटरव्यू होगा। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो है, क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, 12th आपने कर रखी है, ग्रेजुएशन है, 10th है, वो ले जाने हैं। कोई रिजर्वेशन इलेक्शन से ले रखा है, ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जानी है, 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको ले जाने हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू है, ये एक सीधी भर्ती है, इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल सीधी भर्ती है। बहुत ही फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा, इंटरव्यू में तुरंत के तुरंत आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और आने वाले 8-10 दिन के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। अब दोस्तों एक और चीज यहां पर मैं बता देता हूं आपको, क्लियर है, और जिस भी एयरपोर्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उस एयरपोर्ट का बिंदास आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि ये मेरे सामने इंटरनेशनल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, इसकी रिपोर्टिंग टाइम अलग है इन सभी पोस्ट की। ठीक है, तो अलग अलग एयरपोर्ट की रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग है, उनका इंटरव्यू अलग अलग डेट पर होने वाला है, आप देख लीजिएगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इस पेज का। तो भाई जैसे कि पहला नोटिफिकेशन आप देखिए रायपुर एयरपोर्ट का है, दूसरा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का है, फिर आपका डेवोलिम गोवा स्टेशन, मुंबई एयरपोर्ट है, अहमदाबाद एयरपोर्ट है। जिस भी स्टेट से फॉर्म डालना चाहते हो, जिस भी एयरपोर्ट से फॉर्म डालना चाहते हो, उसका नोटिफिकेशन सिंपली आपको यहां पर पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से। क्लियर है, ये देखिए, और उसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, टाइम वगैरह, वेन्यू वगैरह, आपको सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। समझ गए? अब दोस्तों यहां पर एक और चीज है, ये जो जॉब है इसमें शुरुआत में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है presently the contract is for 3 years and same in renewable subject to assessment on the performance। शुरुआत में 3 साल का जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ रहेगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया थी 3 साल तक तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप परमानेंट हो जाओगे इस जॉब के ऊपर। क्लियर है, तो शुरुआत में आपको इसमें 3 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता चला जाएगा। तो ये इसका पूरा फंडा है। जॉब लोकेशन, जिस भी एयरपोर्ट से आप फॉर्म डालोगे वही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। गोवा एयरपोर्ट से फॉर्म डालोगे तो गोवा आपकी हमेशा जॉब लोकेशन रहेगी। उसके बाद आप मुंबई एयरपोर्ट से फॉर्म डालोगे तो मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट की भर्ती 1-2 दिन में आ जाएगी, उससे फॉर्म डालोगे तो वहां पर होगी। चंडीगढ़ से डालोगे तो चंडीगढ़। और मैंने आपको लगभग जो प्रोफाइल बताई दिया है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, मतलब आप कस्टमर को की जो सर्विस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, बोर्डिंग से रिलेटेड, पास से रिलेटेड, या फिर टिकट से रिलेटेड, टिकट कलेक्शन, या फिर पासपोर्ट से रिलेटेड आपका काम होता है। डेस्क जॉब है एक तरीके से। बाकी हैंडीमैन, हैंडीवुमैन का काम होता है एयरक्राफ्ट तक जो लगेज वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से वहां तक ले जाने का काम होता है। ठीक है, जो आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होता है उसके असिस्टेंट के तौर पर जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव काम करता है। ठीक है, वो बैकएंड पे पीछे काम करता है। ठीक है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। तो ये थी दोस्तों जॉब, खुद जाके नोटिफिकेशन चेक करेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, अभी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर ये आपको मिल जाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।